चलिए तो इस वीडियो में हम 3D श्रेणी के ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में समझेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पोटेशियम और कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे थे, जिसमें कि हमने पोटेशियम, जैसे कि आप देख सकते हैं कि चौथे आवर्त का पहला तत्व है, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो आप देखें कि आर्गन के बाद में हमें एक इलेक्ट्रॉन और डालना होगा, और यह एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि यह चौथे आवर्त में है इसलिए चौथे कोश के एस कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। तो हमने 4s में पोटेशियम के लिए एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दिया है आर्गन के बाद। तो अगर उत्कृष्ट गैस के रूप में पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास व्यक्त किया जाए तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा Ar आर्गन और उसके बाद में 4s1। इसी तरह से अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम में एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा पोटेशियम की तुलना में। तो यहाँ पर 4s में एक इलेक्ट्रॉन और प्रवेश कराएंगे हम, तो 4s में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाने पर यह बन जाएगा आर्गन 4s2। तो कुछ इस तरह से पोटेशियम और कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों की हमने बात की थी। अब अगर हम डी ब्लॉक में आते हैं, और ये आपका तीसरे वर्ग से लेकर के वर्ग नंबर 12 तक ये आपका डी ब्लॉक है, और इसे हम 3D श्रेणी भी कहा करते हैं। तो संक्रमण तत्वों की 3D श्रेणी का पहला जो तत्व है वह है आपके पास स्कैंडियम। तो आर्गन के रूप में अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम व्यक्त करने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपके पास में आर्गन है। आर्गन के बाद में 4s में एक इलेक्ट्रॉन, 4s में दूसरा इलेक्ट्रॉन, और 4s2 के बाद में आप देखें 3D में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊर्जा के क्रम में हमने 4s और 3D कक्षकों को बनाया हुआ है। 4s की ऊर्जा 3D से कम होती है, इसलिए पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s में प्रवेश करेंगे, तत्पश्चात इलेक्ट्रॉन 3D कक्षकों में प्रवेश करेंगे। तो 4s में दो इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर चुके हैं, अगला जो इलेक्ट्रॉन है वह 3D में प्रवेश करेगा। तो स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कुछ इस तरह से बनेगा आर्गन 4s2 3d1। आप चाहें तो 3D को पहले भी लिख सकते हैं 3d1 4s2, लेकिन हमें यह ध्यान देना है कि जब इलेक्ट्रॉन को कक्षकों में भरना है तब पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर जाएंगे 4s में, और उसके बाद 3D में जाएंगे। इसका कारण ध्यान से समझिएगा। जब हम रिक्त कक्षकों की ऊर्जा की बात करते हैं तो रिक्त कक्षकों में जो ऊर्जा होती है वो n प्लस एल के मान पर निर्भर करती है। रिक्त कक्षों की ऊर्जा n प्लस एल के मान पर निर्भर करती। कहने का अर्थ यह हुआ, अगर हम 4s कक्षक की बात करें तो n का मान यहाँ पर 4 है, और s कक्षक है इसलिए l का मान 0 है। तो 4s के लिए l प्लस n का मान बन गया 4। और इसी तरह से अगर 3D की हम बात करें तो 3D में n का मान 3 है, और d कक्षकों के लिए अगर हम देखें तो जो l का मान होता है वह 2 होता है। तो 3 प्लस 2 ये 5 बन जाएगा। क्योंकि n प्लस एल का मान 3D कक्षकों के लिए अधिक है, इसलिए हमने 3D कक्षकों की ऊर्जा यहाँ पर 4s की अपेक्षा अधिक रखी हुई है। तो आप इस चीज को ध्यान से समझें, इसीलिए हम पहले 4s में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं और उसके बाद 3D में डाल रहे हैं। इसी के विपरीत जब हम इलेक्ट्रॉन डाल देंगे कक्षकों में, उसके बाद अगर कक्षकों की ऊर्जा देखनी है, भरे हुए कक्षकों की ऊर्जा अगर हमें देखनी है तो वह निर्भर करती है सिर्फ n के मान के ऊपर। मतलब यदि हमें स्कैंडियम से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, उदाहरण के लिए अगर मुझे स्कैंडियम को स्कैंडियम आयन में परिवर्तित करना, Sc पॉजिटिव बनाना है, कहने का अर्थ है एक इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे? जिस कक्षक की ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी वहां से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। तो आप देखें, जब हम Sc पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो यह क्या बनेगा? भरे हुए कक्षों की ऊर्जा n के मान के ऊपर निर्भर करती है। तो यहाँ पर आप देखें n का मान कितना है 3, और यहाँ पर n का मान है 4। इसका अर्थ हुआ कि इसकी ऊर्जा अधिक है, हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन हमने 4s से निकाला, तो यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरह से बन गया। Sc पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा Ar 3d1 4s1। पोटेशियम और कैल्शियम में हमें यह समस्या नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर आपके पास सिर्फ आर्गन के बाद में सिर्फ एक ही उपकोष उपस्थित है जो कि है 4s,
और यहीं से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। जैसे K से अगर पोटेशियम आयन बनाना है तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और K पॉजिटिव का निर्माण होगा। इसी तरह से कैल्शियम से कैल्शियम आयन का निर्माण करना है, Ca2 पॉजिटिव बनाना है तो 4s से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। लेकिन आप यह ध्यान रखें कि जब भी हम 3D श्रेणी के तत्वों की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ से निकलेंगे, 4s से निकलेंगे, उसके बाद में 3D से निकलेंगे। लेकिन जब हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं, रिक्त कक्षकों में जब इलेक्ट्रॉन को भरने की बात होगी तो पहले हम 4s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। कारण यह है कि यहाँ पर इसकी ऊर्जा कम होती है। लेकिन जब भरे हुए कक्षकों की बात करते हैं तो 4s की ऊर्जा अधिक हो जाती है, क्योंकि भरे हुए कक्षकों की ऊर्जा n के मान पर निर्भर करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्कैंडियम के आगे वाला तत्व है आपके पास टाइटेनियम। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो टाइटेनियम में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो स्कैंडियम की अपेक्षा एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। यहाँ पर 22 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो आप देखें आर्गन के बाद 4s1, 4s2, उसके बाद 3d1 एंड 3d2। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 3d में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन को हम अलग अलग कक्षकों में डालेंगे। यहाँ पर हमें हुंड के नियम का पालन करना है। पहले सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का युग्मन किया जाएगा। तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया आर्गन 4s2 3d2। इसी तरह से हम इन सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को लिख सकते हैं। तो हमने स्कैंडियम और टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, वेनेडियम की बात करते हैं। आप देखें यहाँ पर वेनेडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 23 है और हमें पता है कि उदासीन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या होती है वो बराबर होती है और यह दोनों परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वेनेडियम में 23 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आर्गन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन 4s में प्रवेश करेंगे, उसके बाद 3d में 3 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। यह 1, 2 और 3। तो आप देखें जरा 4s में हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए और उसके बाद में 3d में 3 इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम का पालन करते हुए हमने यहाँ पर प्रवेश करा दिए। तो वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया आर्गन 3d3 4s2। हम इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, आर्गन 4s2 3d3 भी लिखा जा सकता है। चलिए अगला जो तत्व है वह है क्रोमियम। यह बहुत ही रोचक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझें। इसमें जो कुल इलेक्ट्रॉन है वह 24 है और जैसा कि हमने स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, इनको अगर आप कंपेयर करें, इनकी तुलना करें तो हम देखेंगे कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा। वीडियो को रोकिए और इसको लिखने की कोशिश करें। तो आप देखिए जब हम स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं तो 4s में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। सभी में 4s में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 3d में बढ़ती जा रही है। स्कैंडियम में 3d में 1 इलेक्ट्रॉन था, टाइटेनियम में 2, वेनेडियम में 3, इस तरह से। तो हम यह अपेक्षा करेंगे कि क्रोमियम में 3d में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो जो अपेक्षित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्रोमियम का वो रहेगा आर्गन 3d4 4s2, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमें यह पता लगा कि क्रोमियम का जो वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह कुछ इस तरह का होता है, आर्गन 3d5 4s1। कहने का अर्थ यह हुआ कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वह 3d में आ गया है। इसको कुछ इस तरह से समझा जाता है कि जो 3d कक्षक है, यहाँ पर 3d उपकोष में जो 5 कक्षक है, इनको अगर आप देखें तो अगर हम इन्हें इस तरह से भर देते हैं, सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिए जाते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक समान वितरण हो जाता है और इस एक समान वितरण या समांगी वितरण के कारण यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी हो जाता है। इसे कुछ इस तरह से भी बोला जाता है कि जो अर्धपूरित कक्षक होते हैं वह अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करते हैं। तो हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से लिखने की बजाय कुछ इस तरह से लिखते हैं, 3d में 5 इलेक्ट्रॉन डालते हैं और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैंगनीज की बात करते हैं। मैंगनीज का जो परमाणु क्रमांक है वह 25 है। तो यहाँ पर 4s2 और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 के बाद में 2 इलेक्ट्रॉन 4s में प्रवेश किए हैं, 20 हो गए और 20 के बाद 5 इलेक्ट्रॉन और बचे जिन्हें हमने हुंड का नियम पालन करते हुए
सभी 3D कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा दिया। अब आता है आयरन, जिसका परमाणु क्रमांक 26 से एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंगनीज में सभी डी कक्षकों में हमने एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए थे। अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा उससे हम युग्मन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन का युग्म हमने बना दिया है 3D में। आगे बढ़ते हैं, कोबाल्ट की बात करेंगे तो एक और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आया, तो इसकी वजह से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के युग्म बन गए। तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना आर्गन 3d7 4s2। इसी तरह से निकल की अगर बात करें, एक और इलेक्ट्रॉन हमने बढ़ा दिया है। अब 3d8 और 4s2 आपको दिखाई दे रहा है निकल के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। आगे बढ़ते हैं, कॉपर की बात करते हैं। कॉपर में भी कुछ क्रोमियम की तरह ही हमें चीजें देखने को मिलती हैं। आप देखें, हम अभी तक क्या कर रहे थे, 3D में इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जा रहे थे। तो अपेक्षित क्या होगा कि यहाँ पर जैसे निकल में 3d8 आया था तो कॉपर में 3d9 आना चाहिए और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कॉपर का, वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। 3D में 10 इलेक्ट्रॉन है और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर भी ठीक उसी तरह से जैसा क्रोमियम में हुआ था कि 4s से 1 इलेक्ट्रॉन उठा करके हमने 3D में डाल दिया है, यहाँ कॉपर में भी वही हुआ है। 4s का 1 इलेक्ट्रॉन 3D में आ गया है। और इसकी वजह यह है कि ऐसा करने से आप यह देखेंगे कि सभी जो 5 आपके पास में 3D कक्षक है, उनमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण एक समान हो गया है। सभी 3D कक्षकों में 2-2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और यह एक पूर्ण रूप से भरा हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या हम इसको पूर्ण पूरित या पूर्ण भरित कक्षकों वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बोल सकते हैं। और यह अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करता है। तो इसलिए कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हम इस तरह से लिखने की बजाय 3d9 4s2 लिखने की बजाय 3d10 4s1 लिखा करते हैं। तो यह जो वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यही हमारा सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कॉपर की मूल अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन का वितरण रहेगा वह इस तरह से रहेगा। आखिरी जो तत्व है हमारा 3D संक्रमण तत्वों का, वो है जिंक। तो जिंक में आप देखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन 4s में प्रवेश करेंगे। यह हो गए कुल मिलाकर के 20 इलेक्ट्रॉन। अब बचे हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन और वो 10 इलेक्ट्रॉन इन 5 कक्षकों में प्रवेश करेंगे। पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद में हम इनका युग्मन करा देंगे। तो कुल मिलाकर के इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया आर्गन 3d10 4s2।